गुरु भक्ति योग। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त करने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराइयों से प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जो नैतिक पूर्णता गुरु की भक्ति आदि के बिना भी गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसे भी मुसीबतों से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखुट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर में से मुक्ति मिलती है। गुरु शिष्य के जीवन में आने वाले अवरोधों को दूर करते हैं। कल हमने सुना कि टोपनदास जी के कुलगुरु श्री रतन भगत के शुभ आशीर्वाद से संवत 1937 के 23 फाल्गुन के शुभ दिवस पर टोपनदास के घर उनकी धर्मपत्नी हेमाबाई की कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पूरे कुटुंब एवं गांव में आनंद की लहर छा गई। जन्म कुंडली के अनुसार बालक का नाम रखा गया लीलाराम। आगे जाकर यही बालक लीलाराम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज ने केवल सिंध देश के ही गांवों में ज्ञान की ज्योति जगाई हो ऐसी बात नहीं थी, वरन पूरे भारत में एवं विदेशों में भी सच्शास्त्रों एवं ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए आत्मा की अमरता के दिव्य संदेश को पहुंचाया था। उन्होंने पूरे विश्व को अपना मानकर उसकी सेवा में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वे सच्चे देशभक्त एवं सच्चे कर्मयोगी तो थे ही, महान ज्ञानी भी थे। भगवान सदैव अपने प्यारे भक्तों को अपनी ओर मोड़ने के लिए विघ्न बाधाएं देकर संसार की असारता का भान करवा देते हैं। यही बात श्री लीलाराम जी के साथ भी हुई। 5 वर्ष की अबोध अवस्था में ही सिर पर से माता का साया चला गया। तब चाचा एवं चाची समझबाई ने प्रेम पूर्वक उनके लालन पालन की सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली। 5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता टोपनदास कुलगुरु के दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए उन्हें तलहार में कुलगुरु श्री रतन भगत के पास ले गए एवं प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मिले हुए इस पुत्र को आपको दिए गए वचन के अनुसार आपके पास लाया हूं। अब कृपा करके दक्षिणा लेकर बालक मुझे लौटा दे। संत का स्वभाव तो दयालु ही होता है। संत रतन भगत भी टोपनदास का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बालक को आज खुशी से भले ले जाओ, लेकिन यह तुम्हारे घर में हमेशा नहीं रहेगा। योग्य समय होने पर हमारे पास वापस
आ ही जाएगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर संत ने बालक को पुनः उनके पिता को सौंप दिया। टोपनदास कुलगुरु को प्रणाम करके खुश होते हुए बालक के साथ घर लौटे। श्री लीलाराम जी का बाल्यकाल सिंधु नदी के तट पर ही खिला था। वे मित्रों के साथ कई बार सिंधु नदी में नहाने जाते। नन्ही उम्र से ही उन्होंने अपनी निडरता एवं दृढ़ मनोबल का परिचय देना शुरू कर दिया था। जब वे नदी में नहाने जाते तब अपने साथ पके हुए आम ले जाते एवं स्नान के बाद सभी मिलकर आम खाने के लिए बैठ जाते। उस समय श्री लीलाराम जी की अद्भुत प्रतिभा के दर्शन होते थे। बच्चे एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं कि पानी में लंबे समय तक डुबकी कौन मार सकता है। साथ में आए हुए सभी बच्चे हार कर पानी से बाहर निकल आते, किंतु श्री लीलाराम जी पानी में ही रहकर अपने मजबूत फेफड़ों एवं हिम्मत का प्रमाण देते। श्री लीलाराम जी जब काफी देर तक पानी से बाहर न आते तब उनके साथी घबरा जाते, लेकिन श्री लीलाराम जी तो एकाग्रता एवं मस्ती के साथ पानी में डुबकी लगाए हुए बैठे ही रहते। वे जब पानी से बाहर आते हैं तब उनके साथी पूछते हैं, लीलाराम तुम्हें क्या हुआ? तब वे उत्तर देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोगों को घर जाना हो तो जाओ, मैं तो यही बैठा रहूंगा। लीलाराम जी पद्मासन लगाकर स्थिर हो जाते हैं। बाल्यकाल से ही लीलाराम जी ने चंचल मन को वश में रखने की कला को हस्तगत कर लिया था। उनके लिए एकाग्रता का अभ्यास सरल था एवं इंद्रिय संयम स्वाभाविक। निर्भयता एवं अंतर्मुखता के दैवी गुण उनमें बचपन से ही दृष्टिगोचर होते थे। जब श्री लीलाराम जी 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता का देहावसान हो गया। अब तो चाचा चाची ही माता पिता की तरह उनका ख्याल रखने लगे। टोपनदास के देह त्याग के बाद गांव के पंचों ने इस नन्ही सी उम्र में ही लीलाराम जी को सरपंच पद की पदवी देनी चाहिए, किंतु श्री लीलाराम जी को भला इन नश्वर पदों का आकर्षण कहां से होता। उन्हें तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण संत समागम एवं प्रभु नाम स्मरण में ही ज्यादा रुचि थी।